तो ये क्लास 10th के 2 जून यानी आज कौन सा दिन है, ये मंगलवार, ट्यूसडे, 2 जून का क्लास है। ठीक है, आज भी हम लोग पढ़ेंगे मैथ और साथ में क्या, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, मैथ पे चलते हैं। मैथ में हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसका ये क्या जा क्या, ये तो हिस्ट्री खुल गया यहाँ। मैथ में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं किए थे, रीजन क्योंकि उस दिन हम इसका थ्योरी खाली बता के रह गए थे। ये वाला क्वेश्चन लेकिन आज करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ इंपोर्ट करते हैं। ये रहा, कुछ लगता है कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ ओके, ये आ गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट करे बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक बिंदु है, ठीक है, ऐसा समझो, एक बिंदु है यहाँ पे 4,-1 और एक और बिंदु है बहुत दूर, समझ लो यहाँ पे, ये बिंदु है -2,-3 और ये बिंदु है 4,-1। इन दोनों बिंदु को समत्रिभाजित करने वाला, हम कल ही बता दिए, समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होगी, कम से कम 2, एक बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु मान लो यहाँ होगा, तब ये 3 भागों में बटेगा। देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 3 बराबर भाग में बटेगा। देखो ये 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 1 भाग, 1 भाग, 1 भाग, तीनों बटा हुआ है एक भाग में। ये समत्रिभाजित किया, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात किए। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका भी। तो दोनों का तो एक्स वाई नहीं मान सकते, इसको मान लेते हैं एक्स वाई और इसको मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, इसको एक्स वाई मान लिया, इसको एक्स डैश वाई डैश। इन दोनों बिंदुओं का हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ये समत्रिभाजित करने वाले ये दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए, एक मिनट, सबसे पहले इस वाले बिंदु को लेकर के चलते हैं, इस वाले बिंदु से। ठीक, अगर हम बात करें इस बिंदु के तर्ज पे, हमें चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ फिर से, तीन चित्र का इसमें आवश्यकता होगा, पता है। ऐसे एक ही चित्र में बन सकता है, बट ऐसे बनाएगा तो और बेहतर रहेगा। पहले इस वाले बिंदु को ले लेते हैं, इस वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y, ये निकालना। अच्छा, ये हम बात बता चुके हैं पहले ही कि अगर इस बिंदु को लेके चलेंगे तो ये कितना अनुपात कितना बटेगा, 1:2 में। कैसे बताओ, ठीक है, इसको हमें मिटाना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु को लेकर सोचो, खाली इस बिंदु से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 भाग है ना, 1 भाग। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना भाग है, देखो तो 1 भाग यहाँ और 1 भाग यहाँ, टोटल कितना भाग है, 2 भाग। तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, हो जाएगा ना ऐसा। वो कब पिछले क्लास में बता चुके, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो पिछले क्लास में जाकर के देख लो, ये चीज़ हम बता चुके हैं, ये कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो खाली अगर इस बिंदु को लेकर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक तो 1 और 1, टोटल 2 भाग होता है। इसलिए इसका अनुपात क्या होगा, 1:2। इस बिंदु को लेकर चलेंगे तो, अच्छा, इस बिंदु को लेकर चलेंगे तब यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और 1 भाग, तब हो जाएगा 2:1। इसी तर्ज पे हम लोग को इसे बनाना है। ठीक है, तो अब इसका मान निकालते हैं। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से तो 2 भाग, तो हो गया 1:2। कैसे हुआ ये, फिर भी नहीं समझ आया तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, समझ आ जाएगा, पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं। अब बनाओ, इसमें देखो सब चीज़ हम लोग के पास मौजूद है। इसमें x1 का मान मालूम है कितना है, 4 है, y1 का मान -1, x2 का मान वो रहा -2, y2 का मान -3 और ये क्या है, 1 और 2, ये m1 का मान है और 1, और ये क्या है, m2 का मान है। ठीक है, बनाते हैं जल्दी से इसे, डायरेक्ट निकालते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। तो एक्स वाई, इस बार ना हम सीधे एक ही साथ फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एक बार अलग अलग बता दिए हैं। तो एक्स
एक्स वाई का मान निकालते सीधे। एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा, फार्मूला बिठाते। एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ये तो हो जाएगा एक्स के लिए फार्मूला। वाई के लिए क्या हो जाएगा, कॉमा देते हैं, एक ही साथ वाई का भी निकाल लेते हैं। वाई के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे मान बिठा देते हैं, जल्दी से मान बिठाते हैं, निकल जाएगा। ठीक है, देखो मान बिठाओ। m1 m1 का मान कितना है यहाँ पे, 2, तो 2 इंटू x2 का मान क्या रहा, -2 प्लस m2 का मान 1 इंटू, ये तो गलती हो गई ना, m1 का मान 1 है और m2 का मान क्या है, 2 है ना, और हम यहाँ क्या बैठा दिए, m1 का मान 1 मिनट, अभी गलती हो जाता है। ठीक है, रुक जाओ। ऐसे अगर कभी कभी मिस्टेक हो जाए करे, होता है, लगातार क्लास कर रहे हैं, एक तो अलग ही ब्रेन पूरा हीट रहता है, टायर्ड रहते हैं, उस बीच में क्लास लेना, कहीं गलती हो जाया करे तो समझ आना कहीं मिस्टेक से गलती हो गया, और उसको ठीक कर लिया करना खुद से, अगर कभी हमसे गलती हो जाए, क्योंकि करेक्ट कराने वाले तो को है नहीं। क्लास में तुम लोग बोल देते सर बोर्ड पे देखिए, मतलब यहाँ गलती है, यहाँ 4 होगा या यहाँ 5 होगा, यहाँ हमें कौन बताएगा। तो इसलिए अगर कभी हो जाए करे तो अगर हमसे पता चल जाएगा तो हम खुद ही कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पता चल गया था, m1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 इंटू x2 का मान कितना है, -2 प्लस m2 का मान कितना है, 2 गुना x1 का मान कितना है, x1 किधर गया जी, x1 का मान 4 बटा m1 प्लस m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2, कॉमा इसमें मान बैठा m1 का मान 1 गुना y2 का मान कितना है, -3 प्लस m2 का मान 2 गुना y1 का मान -1 बटा m1 का मान 1 प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 गुना -2 इसको तुम चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, पता है, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट, ये एक यहाँ भी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तो नहीं देता। 1 गुना -2 प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 बटा 1 2 3, ये देखो 1 गुना -3 प्लस माइनस 2 गुना 1 2 बटा 1 2 कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ -2 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, जुट के देखो तो, प्लस में 6 बटा 3, कमा -3 -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 5 बटा 3। ये कटेगा ना, ये कट जाएगा 2 बार में, ये क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका देखो आंसर कितना आ जा रहा है, इसका आंसर आ जा रहा है 2 -5 बटा 3। ठीक है, 2 -5 बटा 3, इसका आंसर इतना आया। ये सिर्फ किसका आंसर निकला, ये इस बिंदु का आंसर निकला, ये एक्स वाई का, ये एक्स डैश वाई डैश बचा ही हुआ है, इसका भी तो हमें निकालना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये क्या नीचे जा सकता है क्या, 1 मिनट रुक जाओ। रहने दो, हम अगले वाले में ही करा देते हैं, नेक्स्ट इस वाले पेज में। ठीक है, फिर से बना लेते हैं, ये वाला बिंदु हो गया। उधर क्या है देख लो जरा, 4 -1 और -2 -3, 4 -1 और -2 -3, यही है ना जी। अब इसका निकाल लिया। अब इस बिंदु की बारी है, x डैश वाई डैश, इस बिंदु को निकालते हैं। यहाँ पे मान लो ये वाला बिंदु है, ठीक है, ये है x डैश वाई डैश। अब बताओ इस बिंदु के लिए क्या अनुपात हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग है, देखो तो यहाँ पे एक और भाग था ना, 1 भाग 2 भाग, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल भाग कितना हो गया, 2, और यहाँ से यहाँ तक 1 ही भाग है, ये कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 1:2 था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ 2 भाग, तो 3 भाग है टोटल, 1 2 3, तो इसके हिस्से में यहाँ से यहाँ तक भाग आएगा, यानी 2 भाग, इसके हिस्से में 1 ही भाग आएगा, ये हो जाएगा 2/1, यानी कि यहाँ पे इसका अनुपात 2:1 आएगा। अब इसका मान निकालना है उसी तरह से जैसे इसमें निकाले थे। ठीक है, बताओ m1 का मान कितना, ठीक है, x1 का मान 4, y1 का मान -1, x2 का मान -2, y2 का मान -3, m1 का मान 2 और m2 का मान 1।
तो उसी फार्मूला अब बिठाना है, जैसे वो फार्मूला अभी हम लोग लगाए थे ना, ये वाला फार्मूला, एक्स डैश कॉमा वाई डैश, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बस सब चीज़ वही रहेगा, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यही चीज़ इसमें भी लगाना है। यह फार्मूला लगाएंगे और इसको बना लेंगे। तो तुम लोग इसको बना नहीं लेगा खुद से, मान बिठा करके बना लेना इसको। एक काम करो, पहले इसको उतारो, किधर गया ये वाला, वीडियो रोको, पहले इसको उतार लो। अभी उतार लिया, अब इसको भी उतार लो, वीडियो रोक करके अभी यहीं पे इसको भी उतार लो, दोनों को उतार लेना है। उतार लिया है ना, गुड, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अरे अरे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो अभी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल है, समय हो चुका है, इतना देर में 13 मिनट हो गए, नहीं इतना देर में नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन खाली हम बता देते हैं, हालांकि पता नहीं, तुम लोग घर में ट्राई करना खुद से। ये लगता है हमें वहीं पे आके इसको बताना पड़ेगा, इसको समझ में भी आएगा तुम लोग को, ये वाला क्वेश्चन बताना तो पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये, इस क्वेश्चन को कराने में टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है ये। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कल ही कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है, क्योंकि टाइम हो चुका है मैथ का, देख रहा है। इस क्वेश्चन कराने में नहीं भी तो 7-8 मिनट से अधिक का समय जाएगा, तो ये अगले दिन ही कराएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। ठीक, अनुपात में बांटने वाला क्वेश्चन। अब अगला सब लगभग वो ठीक ही क्वेश्चन है, तो इसको भी बंद ही करते हैं हम लोग। आते हैं अब सीधे हिस्ट्री पे ही। ठीक है, क्लास तुम लोग का धीरे धीरे शॉर्ट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा क्लास ले ही नहीं पा रहे। बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से कौन है, बर्डन टाइप का हो चुका है, बड़ी मुश्किल से क्लास लेना पड़ता है। ऑफलाइन का तो बात ही अलग, वहाँ तो रहते तो कोई बात ही नहीं था, यहाँ पे इतने सारे वर्क के बीच में क्लास लेना मुश्किल होता है। चलो आते हैं हिस्ट्री पे, आ जाते हैं हम लोग वापस। कहाँ तक पढ़े थे इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग ये शायद पढ़ चुके हैं। ये सब हो चुका है ना, हाँ हो ही चुका है, ये सब देख लिए थे। कि इसमें मार्च का निरंकुश, मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र कांत। तो इस प्रकार 7 मार्च को सभी लोग पेट्रोल की सड़क पे रोटी दो का नारा लगाते हुए आए। मिलों में काम करने वाली महिलाएं वगैरह भी आई थी, मजदूर किसान सब लोग विद्रोह कर दिए, और इस तरह से रोमनों वंश का अंत हो गया, और गद्दी छोड़ करके वहाँ का राजा भाग गया, और जारशाही का अंत हो गया। जारशाही मतलब जार का जो व्यवस्था था, राजा जो था, वो पूरा का पूरा वो उसका मतलब जो तंत्र था वो खत्म हो गया, पूरा समझो। एंड अच्छा हुआ ये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, एक मिनट। इसके बाद क्या हुआ, 15 मार्च 1917 को लोबाब के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार का गठन हुआ, एक नए सरकार का गठन हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे ये रोमन वंश के राजा जान निकोलस द्वितीय ये जब जा चुका यहाँ से, तो कोई ना कोई तो यहाँ का राजा बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो शासन चलाएगा। देश को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है, तुम सोच करके देखो। इस वजह से कोई ना कोई तो इस पे राज करेगा ही, शासन करेगा ही। तो इस चीज को लेकर के, ठीक है, फॉर दिस रीजन यहाँ पे एक नए सरकार का, लोबाब के नेतृत्व में नए सरकार का गठन हुआ, बुर्जुआ सरकार का। और इसके बाद बुर्जुआ सरकार गिर गया। ठीक है, उसके गिरने के बाद मतलब कुछ ही दिन हुआ, ये सरकार गिरना मतलब ऐसा नहीं कि कोई चलते चलते गिर गया, ये नहीं, मतलब सरकार नहीं चल पाया, उसका पार्टी जो था उसमें ज़्यादा मेंबर नहीं रह पाए, दूसरे पार्टी के साथ शामिल हो गए, सत्ता बना लिए, ऐसा समझो, जो भी समझो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ और बुर्जुआ सरकार गिरा। उसके बाद करेंसिकी के नेतृत्व में, करेंसिकी एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में उदार समाजवादियों की सरकार का गठन हुआ। करेंसिकी के नेतृत्व में समाजवादी का सरकार का गठन हुआ। ठीक है, लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक है, फिर ये सब मार्च का बात है, लेकिन अभी भी रूस की जो जनता थी, अभी भी पता नहीं अंदर से एक संतुष्टि नहीं मिला था, लग रहा था कुछ तो अभी भी कमी है। तो रूस की जनता ने एक और क्रांति के बारे में सोचा। ठीक है,
उस क्रांति को कहते हैं क्या, बोल्शेविक क्रांति। यानी अभी तक किसका सरकार आ चुका है, अभी देखा तुमने कि केरेंस्की के नेतृत्व में केरेंस्की का सरकार आ चुका है, उदार समाजवादी की सरकार, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं था। तो अब एक और अनदर रेवोल्यूशन, एक और क्रांति के ओर ये लोग बढ़े, और इस प्रकार नया क्रांति हुआ एक बोल्शेविक क्रांति। ये भी 1917 की ही क्रांति है, ठीक है, बट ये नवंबर की क्रांति है। पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर की क्रांति है, तो इसको नवंबर की भी क्रांति कहते हैं, अक्टूबर की भी क्रांति। ये कब हुआ, तो ये कैसे हुआ क्रांति, ये समझो। ये अप्रैल का बात है, अप्रैल 1917 जब वो सब सरकार गठन हो गया, अप्रैल 1917 में पेट्रोग्राद में लेनिन का आगमन हुआ। लेनिन एक बहुत ज़्यादा समय प्रभावी व्यक्ति था। लेनिन का एंट्री होता है, यहाँ पे बताए थे पिछले क्लास में भी, लेनिन का एंट्री होना बाकी है। तो लेनिन का एंट्री होता है यहाँ पे, हाँ, रूस में, पेट्रोग्राद में। लेनिन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, लेनिन को बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। तो लेनिन के आने के बाद, ठीक है, लेनिन के आने के बाद यहाँ पे बोल्शेविक दल का कार्यक्रम एक रखा गया। बोल्शेविक दल के सभी लोग लेनिन को मानते थे, तो बोल्शेविक दल का एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम पड़ा अप्रैल थीसिस। अप्रैल में ये कार्यक्रम रखा गया, पूरा सब लोग मिले, ठीक है। और उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारा चीज़ डिसाइड किया गया कि ये हमारा जो देश है, अभी भी ये क्रांति संपूर्ण नहीं हुआ, एक और क्रांति बाकी है, एक और चोट बाकी है, एक और हथौड़ा बाकी है। तो ये सब पूरा डिस्कस हुआ क्रांति के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लोग तो खुश थे ही नहीं। इसके बाद ये काम करना चालू कर दिए ये लेनिन, और लगातार लोगों को ये जगाते रहे आंदोलन के लिए। और 1917 में फाइनली, नवंबर में फाइनली ये काम किया बहुत व्यापक लेवल पे। 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ, ये 25 अक्टूबर की घटना है पुराने कैलेंडर के अनुसार। नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर की ही घटना है। 7 नवंबर 1917 क्या हुआ, जितने भी बोल्शेविक थे, बोल्शेविक मतलब बोल्शेविक दल के सभी लोग, सभी जितने भी बोल्शेविक दल के समर्थक थे ना, उनको बोल्शेविक को कहा जाता था। उनके द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, यहाँ तक कि डाकघर, टेलीफोन, कचहरी, सब जितना भी सरकारी भवन था, सब पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, सब पे कब्जा कर लिया, मतलब सरकार पे ही कब्जा कर लिया। इसके कारण से जो भी, जिसका भी सरकार उस समय केरेंस्की की सरकार था, जो भी सत्ता में था उस समय, वो भयभीत हो गया कि अब तो कुछ उपाय नहीं बचा। पूरा पूरा हिंसा के ही रूप में, प्यार से नहीं, पूरा कब्जा कर लिया जबरदस्ती जा करके। 7 नवंबर 1917 को पूरा जगह कब्जा कर लिया, और इसके कारण से केरेंस्की जो था, ठीक है, ये रूस छोड़ करके भाग गया, ठीक है। केरेंस्की को बहुत लोग पसंद नहीं करते थे, बहुत लोग पसंद भी करते थे, अलग अलग हो सकता है मत। कुछ का कहना है केरेंस्की उदारवादी था बहुत, कुछ का कहना नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन केरेंस्की जो था वो भाग गया, रूस छोड़ करके भाग गया। इस घटना के कारण से केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। और केरेंस्की जब रूस छोड़ के भागा, तो रूस छोड़ करके भागने के बाद यहाँ पे अब कौन नया शासक बनेगा, क्योंकि बोल्शेविकों ने क्रांति किया, भगाया केरेंस्की को, तब इनके ही समर्थित कोई सरकार बनेगा। बोल्शेविक जो चाहेंगे, ये लोग जिनको सरकार बनाना, वो सरकार बनेगा। और इस प्रकार रूस के शासन का, रूस का शासन या रूस का सत्ता किसके हाथ में आ गया, बोल्शेविक के हाथ में आ गया। और इसके अध्यक्ष कौन बने, लेनिन। इन्होंने ही तो ये क्रांति करवाया था, इस क्रांति का अध्यक्ष बने लेनिन, ठीक है। और इस प्रकार लेनिन ने विदेश मंत्री, लेनिन बन गए इस क्रांति का अध्यक्ष पूरा, और मेन शासक बने, अब शासक के रूप में उभर का है लेनिन। और लेनिन ने विदेश मंत्री बनाया एक बहुत समझदार व्यक्ति, ट्रोट्स्की उनका नाम था। ट्रोट्स्की को उन्होंने विदेश मंत्री नियुक्त किया, ठीक है। ये विदेश मंत्री के रूप में बहुत अच्छा अपना अपना भूमिका निभाए थे। उन्होंने ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्ति दिया। फिर 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की, जिसके तहत वो कह सकता है रूस जो था प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि हार गया था, ये चाहता नहीं था कि हम पूरा का पूरा उसमें युद्ध में फोकस करें, हम उधर से हट जाते हैं, हम अपना देश को भी देखेंगे, देश को भी पूरा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये संधि किया गया। नया संविधान 1918 में लाया गया, 1918 में नया संविधान लाया गया पूरा का पूरा इस देश में। यही नहीं, यहाँ पे रूस का नया नाम अब रख दिया गया, रूस का नाम अब चेंज हो गया, रूस का नाम अब हो गया सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, ठीक है, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, और इसका नाम हो गया यूएसएसआर, ठीक है। इसमें परिवर्तित हो गया रूस का नाम, इनके द्वारा ही किया गया। ये क्रांति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है। तो छोटा मोटा क्रांति नहीं था बोल्शेविक क्रांति, बहुत ज़्यादा क्रांति था, और मतलब बहुत बड़ा क्रांति था, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो इस क्रांति को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो अक्टूबर क्रांति, ठीक है, अक्टूबर क्रांति, और अक्टूबर क्रांति के अलावा इसे
नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी इसको जानते हैं, नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नवंबर 1917 की क्रांति एक्चुअली में से बोला जाता है। खैर जो भी हो, तुम्हारा काम क्या है, इसको नोट कर लेना। कहाँ तक तुम लोग नोट किया था पता नहीं चल पा रहा है हमें। एक मिनट रुक जाओ। करंट स्लाइड मेरे ख्याल से ये नोट किया था क्या, इधर वाला? यहाँ तक तुम लोग शायद नोट किया था, निरंकुश जार शाही कांत। ठीक है, अब यहाँ से नोट करना ये। अच्छा एक मिनट, पहले ये नोट कर लेना वीडियो रोक करके। ठीक है, उसके बाद इधर ये नोट कर लेगा यहाँ तक। कहाँ तक पढ़े अभी? ये ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आई नो बहुत कम छोटा सा क्लास हुआ ये, लेकिन ठीक है, इतना भी अनफ है अभी। इतना नहीं तो इतना भी क्लास हम नहीं ले पाते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया इतना भी, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते, थक जाते हैं। मतलब मन करता है आए वहाँ से और सीधे मतलब स्लीपिंग मोड में चले जाए, होता है ना कि सो ही जाए सीधे, वो भी क्लास लेने का मन नहीं करता है। ठीक है, तुम भी सोचो, आता है ना कभी कभी थक का एग्जाम दे के या कहीं से दूर से आया, मन करता है आराम से रेस्ट कर ले, तो ऐसा ही मन करता है कि आराम से सो ही जाए, कितना दिमाग लगाएंगे। लेकिन फिर वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। खैर देखो, इसको बंद करता है, ये कल के क्लास में बाकी देखेंगे। ठीक है, चलो।